नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो ऑनगोइंग है, जिसमें आज हम पेपर 4 बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये आपके बीएड सेकेंड ईयर में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है एंड यही सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा रीअपियर स्टूडेंट्स की लगती है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सब्जेक्ट के लिए बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा दीजिएगा। चलिए एंड कुछ बातें जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी, बाकी सभी को तो ऑलरेडी पता होगा। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन पे फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ में आप जो है ये कोर्स है जिसमें ऑल 7 सब्जेक्ट्स के क्लासेस आपको मिलती हैं। 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से ये कोर्स है, तो आपको 729 रुपये में 7 सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती हैं। अभी इस पे एडिशनल कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आप कोर्स पे जा पहुँचेंगे और कोर्स को व्यू करिए और चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं। ये स्पेशली लास्ट मोमेंट पे आपकी तैयारी के लिए है। दिस इज़ द ई बुकलेट जिसमें आंसर्स के पीडीएफ आपको मिलेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स इन सब्जेक्ट्स के। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी के आंसर्स टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइंड है जो लास्ट मोमेंट पे अपनी एग्ज़ाम टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं और पूरा साल नहीं पढ़ पाते हैं। इजी लैंग्वेज में है, फ्लो चार्ट्स के साथ है और पॉइंट वाइज है। इंग्लिश मीडियम में अलग पीडीएफ है, अलग लिंक है। हिंदी मीडियम में अलग पीडीएफ और अलग लिंक है। 115 रुपीज़ का ये रहता है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे जाके अगर आपको नीड लगती है तो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर व्हाट्सएप हैंडल्स, तो अगर आप चाहते हैं हमारी सेल्स टीम से डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी पीडीएफ ले सकते हैं, या अगर आप अपनी कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय एकेडमिक डिसिप्लिन? डिस्क्राइब द नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। शैक्षणिक अनुशासन से आप क्या समझते हैं? शैक्षणिक अनुशासन की प्रकृति एवं महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, एक्सप्लेन द फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन्स। विषयों के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और शैक्षिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करें। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिसिप्लिनरी एंड ऑल्टर डिसिप्लिनरीली। अनुशासनात्मक एवं वैकल्पिक अनुशासनात्मक का वर्णन करें। Question number 4, what is school education? Describe the contemporary challenges in school education. ये कुछ सालों से ज़्यादा पूछे जाने लगा है ये सवाल। स्कूली शिक्षा क्या है? स्कूली शिक्षा में समसामयिक चुनौतियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पे है। ये क्वेश्चन भी पिछले 2-3 साल से कुछ ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा पूछा जा रहा है। Monitoring and evaluation are helpful in the development of the school. Elaborated. निगरानी एवं मूल्यांकन विद्यालय के विद्यालय के विकास में सहायक होते हैं, इसे विस्तृत रूप से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन अगर 16 मार्क्स में नहीं आता है तो 4 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बुक या वर्क बुक के बारे में पूछ लेता है 4 मार्क्स में, तो रेडी रहिएगा, आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। What do you know about textbooks and workbooks? Describe their importance. आप पाठ्य पुस्तकों और कार्य पुस्तिकाओं से क्या जानते हैं, इनके बारे में उनका महत्व क्या है वो वर्णन कीजिए। 7th क्वेश्चन, 7वां प्रश्न, What do you understand by teacher education? Discuss the नीड, इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता, महत्व, उद्देश्यों का जो है वर्णन कीजिए, उन पर चर्चा कीजिए।
8वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द सोशल एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग द स्कूल सब्जेक्ट। स्कूल विषयों के निर्धारण करते समय किन सामाजिक पहलुओं पर विचार किया जाता है वह बताएं। 9वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट interdisciplinary, multidisciplinary and transdisciplinary approach, explain in detail. Question number 10, what is economic development? Explain the contribution made by education to the economic development of the nation. आर्थिक विकास क्या है? राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा के योगदान की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, कभी नहीं, तो ऑल्टरनेटिव ईयर्स में आता रहता है। Question number 11, describe the social foundations of the school curriculum of the curriculum at school level. विद्यालय स्तर पर पाठ्यचर्या का सामाजिक नींव का वर्णन करें। ठीक है, इन ओवरऑल मैं 16 प्रश्न दे रही हूँ आपको। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा है, पर ये सब्जेक्ट ना, इसकी नीड ही इतनी है। मैं आपको कोई 10-12 क्वेश्चन दे दूँ और सोचो वही एग्ज़ाम में ना आए, या उसमें से एक क्वेश्चन आ गया, 2 आ गए ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इस सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं कमेंट में कि मैम आपने इतने बता दिए इस सब्जेक्ट के लिए। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का सब्जेक्ट था, थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे, क्योंकि आप पिछले 6-7 साल के पेपर देखोगे आपको पैटर्न पता चलेगा। कई बार पूरा पूरा पेपर का पैटर्न चेंज कर देता है, तो वो सब चीज़ें देखनी होती है। मेरे क्वेश्चंस की, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, 100% गारंटी लेके मैं कोई चीज़ आपको दे रही हूँ, तो उसमें से ना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आएगा, कम ज़्यादा हो सकता है, बट आएगा। इतना ज़रूर आएगा कि सिर्फ आप पास नहीं, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। और मेहरबानी रही ऊपर वाले की तो पूरा पेपर ही यहाँ से आ जाता है। आपने देखा होगा अधिकतर सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ है। तो करिएगा इस सब्जेक्ट के लिए। जहाँ आपने सोचा अरे नहीं मैं तो अपनी मर्ज़ी से करूँगा, इनके बताए हुए 5-6 क्वेश्चन कर लेता हूँ, हो जाएगा। जब रिज़ल्ट आएगा ना, तब पता चल जाएगा आपको कि कितनी बड़ी गलती कर दी है। मत करिएगा इस गलती को। इस सब्जेक्ट में आंखें खोल के पढ़िएगा, अपना दिमाग को पूरी तरह से लगाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा कि बाकी पेपर्स दे दिए तो ये भी दे दूँगा। नहीं, ये सब्जेक्ट है जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाकी आप सभी की इच्छा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें। शैक्षिक मनोविज्ञान के दायरे और उद्देश्यों की व्याख्या करें। 13वां प्रश्न, 13th क्वेश्चन, डिस्कस एंड डिस्क्राइब एजुकेशन एज अ सोशली कंट्राइव्ड सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। विभिन्न कारकों से प्रभावित एक सामाजिक रूप से निर्मित प्रणाली के रूप में शिक्षा पर चर्चा करें और उसका वर्णन करें। 14वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक दैट आर सोशल ऑफ द नॉलेज। ये आप भी देखा, पीछे भी क्वेश्चन था कि सोशल पर्सपेक्टिव क्या होने चाहिए करिकुलम को सेलेक्ट करते हुए, क्या सामाजिक रूप से देखेंगे, और एक टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन था। ठीक है, अब उन दोनों को कंबाइंड करके एक नया क्वेश्चन बना दिया है। तो ऐसे ही एग्जाम में ट्विस्टिंग होती है। ठीक है, समझ रहे हो? पिछले 5-6 साल के पेपर देखोगे ना, तो यही क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार रिपीट करके, मिक्स मैच करके। इसके बाहर से नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ये नॉलेज एंड करिकुलम का सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पे भी पूछा जाता है, उस सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ज्ञान प्राप्त करने की अवधारणा एवं विधियों की व्याख्या करें। 16वां प्रश्न है, मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, शैक्षणिक अनुशासन का अर्थ, यूज ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का उपयोग, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतविषय दृष्टिकोण की अवधारणा। अगला है डिफाइन नॉलेज या सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान या ज्ञान के स्रोत को परिभाषित करें। ठीक है, रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज, अनुशासनात्मक ज्ञान की भूमिका, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर, एमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन, स्कूल और शिक्षक शिक्षा के उभरते आयाम,
रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इन स्कूल डेवलपमेंट, विद्यालय विकास में निगरानी एवं मूल्यांकन की भूमिका। तो ये हैं यहाँ पे आपके अत्यंत महत्वपूर्ण 16 प्रश्न जो इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन जो हमने 16 मार्क्स के हिसाब से किए हैं, ठीक है, आएंगे एग्ज़ाम में 4 पर 4 के लिए पढ़ना पड़ेगा इतना। कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे डायरेक्टली सिलेबस से है ही नहीं, सिलेबस की बहुत जड़ में जाके डीप में जाके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसलिए बोला जाता है सिलेबस से ना पढ़ के ना, आपको नॉलेज के लिए सिलेबस पढ़ना है, पूरा साल है पढ़ो, एग्ज़ाम टाइम पे सिलेबस से ना पढ़ के सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस देखने चाहिए। तो इसी प्रकार से करिएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स की नीड आपको डेफिनेटली पड़ने वाली है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में है। जो आपका मीडियम है उसी में प्लीज़ परचेज़ करिएगा। 115 रुपीज़ का है। यहाँ पे ये मत सोचिएगा अरे खर्चा हो जाएगा 115 रुपये का, क्योंकि अगर रीअपियर लग गई ना तो 1000-1500 का एग्ज़ाम फॉर्म एक सब्जेक्ट का, आने जाने का ट्रैवल, टाइम वेस्ट, और डिग्री लेट मिलेगी, मार्कशीट लेट मिलेगी, वो अलग। तो ये 150 रुपये मत देखिएगा, अपना भविष्य देखिएगा। इस सब्जेक्ट में आप सभी को पहले ही मैं वार्न कर रही हूँ, बहुत रीअपियर लगती है, सोच समझ के अच्छे से पहले ही पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स आर मोस्ट वेलकम, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अब अगले सब्जेक्ट में। हम ये आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर 5A के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख कर बताइएगा कि आपका 5B ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, जो अधिकतर स्टूडेंट्स के पास यही 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, या और कोई है, तो कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।